तो शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 16 साल के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने पाम की रीडिंग करवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588815229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं इनकी वीडियो को। सबसे पहले इनकी हथेली की बात कर लेते हैं, थोड़े आकार प्रकार की बात कर लेते हैं। अगर मैं इनकी हथेली में देखूं तो इनकी जो उंगलियां हैं ये काफी ज्यादा लंबी लंबी हैं और इनकी हथेली भी एक अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है। इस तरह के लोगों को अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों की मानसिक क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन शारीरिक रूप से ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं देखे जाते। मतलब अगर हम बात करें कि मेंटल पावर ज्यादा है या फिजिकल पावर ज्यादा है इनके अंदर, तो ऑब्वियसली इनका मेंटल पावर इनके पास ज्यादा रहती है, यानी कि दिमागी शक्ति जो है वो ज्यादा इनके पास रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर हम शारीरिक शक्ति की बात करें तो मुझे थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। ऐसे लोग थोड़े थोड़े बीमार भी रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ 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 लगा रहता हो, चाहे भले ही वो जुकाम ही हो, हल्का फुल्का सर दर्द ही हो, लेकिन कुछ 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 चलता रहता है। इस तरह के हाथ के आकार में ये चीज भी देखने के लिए मिलती है। और आपके तो हथेली की रेखाओं में भी मुझे कुछ कुछ ये चीजें नजर आ रही हैं। इसके ऊपर भी आएंगे अभी हम, लेकिन आपका आकार भी वही कह रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, चलो जीवन रेखा से प्रारंभ करती हूँ। अगर मैं जीवन रेखा को देख रही हूँ तो जीवन रेखा का जो प्रारंभिक स्थितियां नजर आ रही हैं उसके अंदर क्या है, इनकी सेहत डाउन है। ठीक है, सेहत के साथ ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ने के साथ क्या होगा, जब ये अभी तो ये 16 ही साल के हैं, करीब करीब जब 25-26 से थोड़ा ज्यादा ही हो जाएंगे, 25-26 के बाद से कह सकते हैं आप, सेहत में थोड़ा सुधार दिख रहा है। ठीक है, उसके पहले तो स्थितियां बढ़िया नहीं है। स्पेशली जो माइंड लाइन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इनकी। आप यहाँ देख सकते हो इनकी माइंड लाइन के ऊपर इस तरह का साइन नजर आ रहा है। सर में दर्द होना, कोई भी सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रही है। एक्यूट टेंशन ले लेना, पता है किसी किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, या टेंशन लेने का बहुत ज्यादा आदत है, नींद नहीं आ रही है टेंशन के मारे, जल्दी बेचैनी आ जाती है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की चीजों का प्रॉब्लम इनको हो सकता है, संभावना है। राइट, करना क्या चाहिए, ऐसे लोगों को चांदी पहननी चाहिए। चांदी जो होती है थोड़ा फोकस बढ़ा देती है। आप चांदी मन को थोड़ा शांत करती है। ज्यादा ना करें तो कम से कम इनके पानी जो होता है पीने का, उसी में एक चांदी का सिक्का डाल के रख दीजिए, वही पानी इनको पिलाया कीजिए। जीवन की बात करूं तो देखो, आयु रेखा इनकी अच्छी खासी लंबी मुझे नजर आ रही है, लेकिन वही है कि शुरुआती दौर में सेहत तो बढ़िया नजर नहीं आ रही है। आगे चलते हैं मस्तिष्क रेखा की तरफ और जीवन रेखा को ऊपर की तरफ देखते हैं। यहां से अगर देखो तो इनका ये जोड़ लेके चल रहा है। जब ऊपर से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ के चल रही होती है तो ऐसी स्थितियां ये दिखाती हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने परिवार को लेकर चलने वाले होंगे, परिवार के हिसाब से चलेंगे। ऐसे बहुत आजाद ख्याल नहीं होंगे कि मेरी लाइफ है मैं जो चाहे करूं, ऐसे वाले नहीं होते हैं। ठीक है, वो चीज इनके हाथ में दिख रही है। अपना मकान इनका बनेगा, लेकिन काफी लेट एज में दिखाई दे रहा है। पिता की तरफ से जल्दी मिलने की संभावना होती है, लेकिन अपने आप बनाना जो होता है वो इनका थोड़ा सा लेट एज में ही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो तो आवाज थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी हो रहा है 26-27 के आसपास, पर वो इतना मजबूत नहीं है अभी। जब हथेली में जीवन रेखा पे अच्छे डार्क ट्रायंगल आ जाएं तब समझिए कि मकान के योग आ रहे हैं, और जिस एज में आ रहे होते हैं उस एज में मकान का योग बन जाता है। अब आगे आ जाओ। एक काम कर सकते हैं, इनके ना नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध मिला दिया कीजिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, नहाने के पानी में दूध मिला दीजिए। और अगर हो सके तो जब कभी आपका अवसर लगे, बहते हुए पानी में एक पैकेट दूध और कुछ चावल जो है वो बहाने हैं इनको, ये इनके लिए उपाय है, ये इनको करवाइएगा। इससे इन्हें मानसिक शांति बहुत मिलेगी। और अगर इस तरह की कोई भी परेशानी फेस कर रहे हैं तो उसमें भी इन्हें आराम लगेगा। और बीच बीच में करवा दिया कीजिए, जब मौका लगा तब करवा दिया। आगे देख लेते हैं हम। अगर मैं इस बच्चे की हार्टलाइन देखूं तो हार्टलाइन भी देखो किस तरीके की है कि दुविधा में हो सकता है ये बच्चा हर चीज में एकदम, मतलब जिसे कहते हैं ना, दिमाग जो है फोकस्ड नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि हार्टलाइन भी ऐसी है कि दिल जो है ना एक जगह, उसका दिल और दिमाग दोनों का ही फोकस नहीं बैठ रहा है। मन भी चंचल है एक तरीके से, जैसे बोलते हैं ना यहाँ चला और वहां चला, बस वही वाला है। एक फोकस्ड जो हाथ होता है ना, जो व्यक्ति बहुत फोकस होगा उसकी मस्तिष्क रेखा एकदम स्ट्रेट बढ़िया होगी, एकदम साफ दिखाई देगी। वही हिसाब उसकी हार्टलाइन का भी रहेगा कि हार्टलाइन जो बहुत जंजीरदार हुई, भावुक बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। और इनकी भी कैसी हो रही है, बहुत ही जंजीरदार। और कुछ मामलों में क्या होता है, जो बहुत फोकस लोग होंगे उनकी हृदय रेखा भी आप देखेंगे तो एक लाइन खींची हुई होगी। इनकी वो स्थितियां नहीं बनी हुई हैं, थोड़ा फोकस की मुझे कमी नजर आ रही है। बच्चे फोकस ज्यादा बढ़ाओ, अपना कंसंट्रेशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस किया करो। आगे चलते हैं।
अगर मैं इनकी फर्स्ट लाइन और फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में यहाँ पर देखूं तो एक गैप बन रहा है। ये गैप अच्छा होता है, ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सामने से हेल्प करता होगा ये बच्चा सबकी। ये चीज इसके हाथ में बहुत अच्छी है। दूसरी चीज ये अच्छी है कि इसके हथेली में गड्ढा बन रहा है। हथेली के सेंटर में इस तरह से गड्ढा बनता है तो ये अच्छा माना जाता है। धन आता है तो रुकता है ऐसे लोगों के हाथों में। यहाँ पर हल्का हल्का ये जो गैप बन रहा है, थोड़ा सा तुम्हें क्या नेचर दे सकता है कि मैं भी तो इतना काबिल हूँ, फिर उसका क्यों हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा। वो क्वेश्चंस कई बार तुम्हारे दिमाग में जीवन में आ सकते हैं। तो वो एक चीज आ जाती है, कंपटीशन की भावना कह लो उसको, है ना। या कई बार हम इसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि भी नेगेटिव दिमाग में थॉट्स आने लग जाते हैं कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा, उसका क्यों हो रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा। वो वाला भाव आ जाता है कई बार। आगे चलते हैं। आगे की बात करूं तो वैसे इनकी उंगलियां जो हैं वो अच्छा आकार लिए हुए हैं, जो हमारी बुद्धि के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है। देखो जितनी लंबी लंबी उंगलियां होती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, उंगलियां हमारी बुद्धि को दिखाती है। अगर मैं स्पष्ट बोलूं तो लंबी उंगलियां, लंबा हाथ अच्छी बुद्धि को ही इंडिकेट कर रहा होता है। इसके बाद अगर मैं तुम्हारा देखूं कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे छोटी फिंगर को हम देखते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो हिसाब किताब है वो अच्छा बैठा हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट फैलेंस तक आपकी उंगली पहुंच गई है। ठीक है, सूर्य की फिंगर भी अच्छी खासी बनी हुई है। कमी कहाँ ज्यादा है, कमी है भाग्य रेखा में। भाग्य रेखा ज्यादा साथ नहीं दे रही है आपका। आप बहुत मेहनत कर लें लेकिन रिजल्ट उस लेवल के नहीं आ पाते हैं। जिस भी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है, ये देखिए, ये जो भाग्य रेखा है वैसे टूटी टूटी होगी, वो व्यक्ति को भाग्य का ज्यादा साथ नहीं मिलता है, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपको जीवन में चीजें नहीं मिलेंगी, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आपको चीजें दूसरों से ज्यादा मेहनत करके मिलेंगी। वो चीज का थोड़ा सा हिसाब किताब इनका बन जाता है। और ये तो है भाई, आगे भी यही है। अच्छा, अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कर्म। ठीक है, मेहनत कीजिए। दूसरा, अच्छे कर्म इनके हाथ से करवाइए, जितने अच्छे कर्म करा सकते हैं। अच्छे कर्मों की डेफिनेशन में सभी कुछ है, किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी की सेवा करना, मनुष्य की, जानवर की, पशु पक्षी की, पशु पक्षियों को दाना खिलाना, सब अच्छे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। और स्पेशली शनि आपके घर के नौकर होते हैं। जो घर में नौकर आते हैं वो शनि का ही प्रतीक होते हैं। तो उनका बहुत सम्मान करना, हो सके तो वो आए तो उनको रोज एक रोटी खिलाना, दो रोटी खिलाना, कुछ भी उनके लिए करना, टाइम टू टाइम उनको कुछ ना कुछ देते रहना एक्स्ट्रा, उनकी तनख्वाह से अलग। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका भाव। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे कभी ऊपर बात नहीं करना है आवाज में, मतलब हमेशा अपनी आवाज को बहुत ही संभाल के इज्जत दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो शनि और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। शनि उसी चीज का प्रतीक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी गरीब की सेवा कर सकते हो, चींटियों को आटा चीनी खिला सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। पैसा आएगा या नहीं आएगा, फिलहाल की स्थितियां देखूं, बहुत मेहनत से आएगा, जब भी आएगा। मेरा बहुत एकदम फ्लो में हाथ अभी नहीं चल रहा है, लेकिन ये वाली रेखा कर्म के हिसाब से चेंज होती है। भाग्य रेखा कर्म के हिसाब से धीरे धीरे चेंज होती है। कर्मों पे फोकस करो। अभी आते हैं जरा जो हमारा माउंट है उसकी हिसाब किताब। शुक्र माउंट भी कुछ बहुत ज्यादा तो उठा हुआ नहीं है बच्चे। शुक्र माउंट को अच्छा करने के लिए व्हाइट कलर के जितने होते हैं कपड़े वगैरह वो पहना करो। कोशिश करो ब्लैक बिल्कुल अवॉइड कर दो, ब्लैक ब्लू बिल्कुल नहीं पहनो। और व्हाइट कलर को जितना अपनी जिंदगी में ला सकते हो उतना अच्छा। अपनी बेडशीट्स को, अपने पर्दों को, पर्दे भी ब्लू ब्लैक नहीं लगाने चाहिए कभी घर के अंदर, वो भी बेकार ही एनर्जी देते हैं, है ना। व्हाइट कलर बहुत अच्छा होता है, चंद्र भी अच्छा हो जाता है, शुक्र भी अच्छा हो जाता है उससे, तो उसको थोड़ा यूज इनका ज्यादा बढ़ाइए। हो सकता है निगेटिव थिंकिंग भी हो उस बच्चे के अंदर, बहुत विचार बहुत आते हैं निगेटिव निगेटिव। बाकी बाय हार्ट बहुत अच्छा होगा ये बच्चा, क्योंकि इसके यहाँ पर वी साइन बन रहा है, वी साइन दिखाता है विष्णु सिंबल को। ऐसे लोग बाय हार्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं सूर्य माउंट की बात करूं तो सूर्य माउंट पे क्या आ रहा है देखो, सूर्य माउंट पे मल्टीपल रखे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है इनके दिमाग में इस समय। तो इस तरह की रेखाएं तभी बनती हैं। अभी बहुत मजबूत रेखा नहीं है। पिता की सेवा जरूर किया करो और सूरज को जल जरूर चढ़ाया करो। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। किसी टेक्निकल फील्ड में ये बच्चा जा सकता है। और मार्केटिंग के लिए एक अच्छा हाथ है। कम्युनिकेशन का कोई काम हो वहां पे अच्छा कर सकते हैं। आगे आ जाइए, जहाँ पे मतलब इन्हें बातचीत करनी हो डायरेक्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले जैसे होते हैं, थोड़ा सा उस तरह के। बुध गुरु ग्रह क्या यहाँ पर ये तिल है, ये तिल हुआ तो अच्छा नहीं है। बिजनेस बिल्कुल मत करना, अगर ये तिल हो तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। और किससे डूबेगा? आपकी लापरवाही से, ये भी बता रही हूँ मैं भी। अगर यहाँ तिल होता है तो व्यक्ति का अपनी ही लापरवाही से बिजनेस डूबता है, ये साइन बन जाता है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। और अगर तब भी करो तो बहुत सावधान रहना। कोशिश करो स्किल बेस्ड बिजनेस करो, फिर जब लगाओगे नहीं तो डूबेगा कहाँ से पैसा।
ठीक है। और यहाँ से भी यही इंडिकेशन आ रही है, जब हमारी शनि की फिंगर की तरफ सूर्य की फिंगर थोड़ी झुकती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर। ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, क्या कर लूँ, ऐसे तरह के थॉट्स बहुत सारे आते हैं। आगे देख लेते हैं, उल्टे हाथ में भी स्थितियां लगभग वही है। माइंड लाइन काफी डिस्टर्ब हो रखी है, हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है और भाग्य रेखा भी डिस्टर्ब हो रखी है। चीजें थोड़ी डिस्टर्ब है, सेहत का इनका ध्यान ही रखिएगा, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इनको चलता ही रहेगा। और भाग्य रेखा मजबूत करने के लिए इनको कर्म अच्छे करवाइए, लगातार कराइए। कुछ साल लगातार जब ये करेंगे तो रेखाओं में परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 महीने हमने खिलाया गाय को चारा तो हाथ में आया क्यों नहीं भाग्य रेखा, ऐसा नहीं होता है ना। ये तो हमारे प्रारब्ध है एक तरीके से, वही हमारे हाथों पे नजर आता है। कुल मिलाकर इतना ही, बाकी आप जो पूछना चाहें आप बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ, सभी को जवाब देती हूँ। और आप लोगों में से कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।